दोस्तों आज अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हमको इतिहास के जो पन्ने हैं उनको खंगालने की और उनको समझने की जरूरत है कि आखिरकार एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड कैसे कन्वर्ट हो गया अफगानिस्तान। पूरे विश्व के लिए युद्ध का मैदान बना दिया गया अफगानिस्तान को। आज अफगानिस्तान तालिबान को जन्म देने वाला देश ही अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। 1994 के अंदर जब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था तो यह सोचा नहीं था कि कल को हमको तालिबान से ही युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि अब एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ है बड़ा विस्तार में हम लोग जानेंगे, डेप्थ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हर पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले यह है कि अफगानिस्तान द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफगानिस्तान के अंदर जो युद्ध छिड़ा है, जो आज तक युद्ध हुए हैं, उनका एक ग्रेवयार्ड बना है। कौन से पॉइंट्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जैसे विच अफगान प्रोविंसेस डिड पाकिस्तान टारगेट इन एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने रिसेंटली एयर स्ट्राइक की 21 फरवरी के दिन, उसके बाद में भी एयर स्ट्राइक्स हुई, 26 फरवरी के दिन भी एयर स्ट्राइक की। लेकिन अफगानिस्तान के कौन कौन से प्रोविंस है जिनको टारगेट किया गया? आखिरकार पाकिस्तान इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में? वहां पर इतनी परेशानी क्यों आ रही है पाकिस्तान को? क्या कोई ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, क्या कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है? और साथ ही के अंदर जैसे ड्रग्स वगैरह है उसको भी लेकर जो है हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे मेनली बात यह है कि अफगानिस्तान इतना बड़ा युद्ध की भूमि जो है वो कैसे बन गया। थोड़ा हम लोग इतिहास के अंदर चलते हैं, मैं अपने पॉइंट पर आऊं, मतलब जहां जहां अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो बताना चाहता हूं। देखिए 1893 के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया था, या हम लोग कहें कि अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर्स को ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने डिसाइड किया था। और ये कहा था कि ये डूरंड लाइन है और डूरंड लाइन के एक तरफ अफगानिस्तान रहेगा और दूसरी तरफ इंडिया, मतलब आज पाकिस्तान हो चुका है, ये रहेंगे। लेकिन ये जो डूरंड लाइन है ये कोई एक क्लियर एक लाइन नहीं थी, क्लियर साइन नहीं था कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहां से शेयर होगी। इस बात को लेकर अफगानिस्तान ये नहीं मानता है कि ये एक्चुअल में जो डूरंड लाइन है वो दोनों को सेपरेट करती है। तो अफगानिस्तान इस बात से पीछे हटता है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, डूरंड लाइन जो है वही एक्चुअल में लाइन है। चलो ये बात सब कुछ चल रही थी, लेकिन अब बात यह है लगभग 1979 के आसपास आते आते सोवियत संघ जो रूस था, यूएसएसआर जो था, उसको ये लगने लगा कि मैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर सकता हूं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर बहुत से मिलिशियाज पहले से ही काम कर रहे थे। अब अमेरिका और पाकिस्तान ने बैक सपोर्ट किया उन मिलिशियाज को। जैसे यूएसएसआर जो कि अफगानिस्तान के अंदर आकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करने के लिए वहां पर आता है, वो कहता है कि ठीक है हम यहां से आतंकवाद को खत्म करेंगे, पूरी तरह की सफाई करेंगे। और 1979 से लेकर 1989 तक यूएसएसआर ने अपने हथियारों का इस्तेमाल वहां पर किया, अपनी इकोनॉमी, अपना पैसा वहां पर खर्च किया। लेकिन 89 आते आते यूएसएसआर ने जो है वो हाथ खड़े कर दी कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपना बहुत पैसा बहुत समय यहां पर जाया कर चुके हैं। और ऊपर से बात यह थी कि जो मिलिशियाज थे उनको सपोर्ट कर रहा था यूएसए और पाकिस्तान, इसलिए यूएसएसआर को बड़ी मुश्किलें आई। लेकिन 2001 के अंदर वही जो वार था जो कि यूएसए हेल्प कर रहा था वो यूएसए के ऊपर ही भारी पड़ा। यूएसए के अंदर 2001 में अटैक हुआ और 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने या फिर नाटो जो कंट्रीज थी उन्होंने अपनी सेना जो है अफगानिस्तान के अंदर तैनात रखी। 2021 के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया क्योंकि अमेरिकन को भी यही लगता था कि यार वहां पर हमारा पैसा खूब खराब हो रहा है, सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं, तो उससे कोई रिजल्ट आउटपुट निकलने वाला नहीं है। इसलिए 2021 के अंदर जो बाइडेन की जो सरकार थी उन्होंने भी वहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बोला हम यहां पर नहीं रह पाएंगे। अब बात यह है कि 2026 के अंदर ऐसा क्या हो चुका है कि वापस से अफगानिस्तान जो है ग्रेव यार्ड के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, नांगरहार, ठीक है, पक्तिका, ऐसे कुछ प्लेसेस हैं। और तीसरा है इसके अंदर खौस्तीन। ये 3 प्लेस ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का यह कहना है कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है वो वहां पर की गई है जहां पर टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक्टिव है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है अफगानिस्तान से, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि हम लोग टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते हैं।
पाकिस्तान कहता है कि नहीं, तुम जो है उसको सपोर्ट करते हो, इसीलिए हमने तुम्हारे ऊपर जो है एक ओपन वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग इसको ओपन वॉर कह रहे हैं। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो एक सिरदर्द बना हुआ ही है पाकिस्तान के लिए, साथ ही के अंदर इस्लामिक स्टेट खोरसन ये जो है वो भी एक सिरदर्द बना हुआ है। तो ये जो आईएसआई है ये भी वहां पर मौजूद है, ऐसा पाकिस्तान कहता है, और हमने इन्हीं के 7 जो ठिकाने हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अब बात यह है, इंडिया ये कहता है कि भाई ठीक है आपने एयर स्ट्राइक की, लेकिन उसके अंदर 13 महिलाएं और बच्चे जो है वो भी मारे गए हैं, तो सिविलियंस का अगर नुकसान होगा तो फिर आपकी एयर स्ट्राइक कहां तक जायज है। यूनाइटेड नेशंस भी इसी बात को कहता है कि आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें महिलाओं और बच्चों की जान जा रही है, तो आपने कितना प्रिसाइज वहां पर अटैक किया है। तो टीटीपी और साथ ही के अंदर आईएसआई आईसिस जो के है खारगोसन, ये जो है वहां पर मौजूद है। अब एक्चुअली मैं आपको थोड़ा इसके अंदर एरिया दिखाता हूं, आप एरिया को देखेंगे। अच्छा, डिस्प्यूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्चुअली में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, ये काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, और खासतौर पर ज्योग्राफिकल यहां पर भी पॉइंट बनता है हिंदू कुश को लेकर, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जैसी ओपन स्ट्राइक होती है, इसके अंदर ओपन वॉर डिक्लेयर होता है, तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं यहां पर आईसिस के, जैसे आप लोग देख रहे हैं आईएस के, ये खारगोसन है, ठीक है, और यहां पर टीटीपी जो है उसका भी यहां पर मौजूद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान यहां पर जो है अटैक करता है, और अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के जो सैनिक है उनके ऊपर अटैक करता है। तो पाकिस्तान कहता है कि हम लोग इसको ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अटैक करेंगे। ख्वाजा आसिफ, अब ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है? ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि हम ओपन वॉर डिक्लेयर करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया है, भाई ये न्यूज जो है वो वेरीफाई तो नहीं हुई कि अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद लाहौर के अंदर तक ड्रोन जो है वो पहुंचाए हैं, लेकिन वाकई में अफगानिस्तान जो है वो कहीं हद तक अब पाकिस्तान का मुकाबला करने को तैयार है। देखिए ये बात तो निश्चित है कि पाकिस्तान इज मोर पावरफुल कंपेयर टू अफगानिस्तान, तो आगे जाकर पाकिस्तान की ही जीत इसके अंदर होने वाली है। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि टीटीपी को इनडायरेक्टली हेल्प इंडिया भी करता है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने विजिट की, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के अंदर आते हैं, तो पाकिस्तान को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया फेवर कर रहा है टीटीपी को या फिर अफगानिस्तान को। भाई ठीक है, हम लोग अफगानिस्तान को तो फेवर करते हैं, लेकिन टीटीपी को फेवर इंडिया करता है, इस बात को नहीं कहता है इंडिया, क्योंकि टीटीपी एक ग्रुप है जिसको ऑलरेडी बैन किया हुआ है, तो हम लोग उसको क्यों हेल्प करेंगे। हाँ, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में, तालिबान के साथ में रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, फिर भी इंडिया ने एज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को, आज तक भी नहीं किया है। तो ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक अब करने को तैयार है, ओपन वॉर हमारे बीच में होगा। ठीक है, खैर देखिए पाकिस्तान का भी बड़ा एक नुकसान होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, हिंदू कुश को हम लोग देखते हैं, तो हिंदू कुश जो है वो एक ऐसी माउंटेन रेंज है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि जब भी हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर कोई भी अटैक होता है, तो बहुत सारे जो मिलिशियाज हैं, टीटीपी के जो लीडर्स हैं, आईसिस के जो लीडर्स हैं, वो कहां पर हिंदू कुश में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि हिंदू कुश के जो टेरेन है वो काफी डेप्थ लिए हुए हैं, काफी कर्व लिए हुए हैं। तो हिंदू कुश की पोजीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत पहाड़ी क्षेत्र है ये। देखिए सिकंदर को अगर मैं शुरू करूं तो सिकंदर की 10,000 की सेना थी, मतलब वो 10,000 के लाखों के अंदर सेना थी। वो 10 साल के एक बहुत बड़े युद्ध के लिए निकला था, साम्राज्य जीतने के लिए निकला था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, इंडस जो रिवर है हिंदू कुश के पास आते आते उसने काफी हार का सामना किया, और उसको सबसे बड़ा सामना उसको फेस करना पड़ा यही हिंदू कुश पर्वत, क्योंकि इसके अंदर ऐसे टेरेन्स थे जिनको पार करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद में अकबर को आप देख लीजिए, अकबर ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो अकबर को भी सबसे बड़ी मुश्किल हिंदू कुश को लेकर ही थी। क्या हम लोग हर जगह लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एंग्लो से, ब्रिटिश से लड़ना है ना, अफगान से लड़ना है, तो हम लोग हिंदू कुश के पास में नहीं लड़ सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए वहां पर भी। और आज पाकिस्तान जो है वो भी कहता है कि यार हिंदू कुश जो टेरेन है वहां पर जाकर लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आज पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है टीटीपी के साथ में लड़ने से। अब बात यह है कि द आयरनरी ऑफ पाकिस्तान पोजीशन, 1994 के अंदर पाकिस्तान ने ही तालिबान की मदद की थी। जो आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने क्या किया, बैक द तालिबान मिलिशिया इन सीजिंग कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए उसने बैक सपोर्ट करना शुरू कर दिया तालिबान को। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि तालिबान को जो सपोर्ट कर रहे हैं वही जाकर आगे जाकर जो है अफगानिस्तान के ऊपर राज करेगा। और बाद में तालिबान ने क्या कहा कि तालिबान ने कहा कि भाई देखिए, हमको किसी ने नहीं बनाया है, हम खुद से लड़े हैं और खुद ने जो है शासन यहां पे संभाला है। तो पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी कि हमने तालिबान का सपोर्ट किया, हमने तालिबान को बनाया और बनाने के बाद ही आज वही इनकार कर देगा। इस बात से, इस अहम के साथ में ये गुरूर जो था पाकिस्तान को, पाकिस्तान का गुरूर टूटा कि हमने बनाया है, असलियत उसके सामने आई। और इसी बात को लेकर आज पाकिस्तान बड़ा नाराज है टीटीपी के ऊपर या फिर तालिबान के ऊपर कि भाई हमने तो तुमको बनाया था, आज तुम ही हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तो पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी मुसीबत जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अफगानिस्तान बहुत लंबे समय से ग्रेवयार्ड रहा है। वहां पर यूएसएसआर ने, वहां पर अमेरिका ने, मैंने जहां तक कि आपको बताया सिकंदर हुए, अकबर हुए, सबने वहां पर जो है वो अपनी हार को वहां पर माना है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस बात को सॉल्व ना कर पाए कि आखिरकार टीटीपी को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हिंदू कुश के पर्वतों के अंदर जाकर वो छिप जाते हैं। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम बनी हुई है। तो पाकिस्तान को आज खुद को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, जब पाकिस्तान ने ही इसको बनाया तो सोचा नहीं था कि हमको इतना नुकसान हो जाएगा। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी हिट कर रही है, बैकफुट पर जा रही है, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पर हो चुका है। कई बार ये आरोप लगते हैं कि इमरान खान को अंधा किया जा चुका है, ऐसे कई सारे आरोप लगते हैं। तो पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ये जो कंट्रीज है यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी तख्ता पलट हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, मतलब फोकस को कैसे इंक्रीज करें उसके लिए मैंने 30 टेक्निक्स आपको बताई, क्योंकि फोकस जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने फोकस को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, मैंने 75 टेक्निक्स, 100 टेक्निक्स ऐसे बताई हैं जिनकी मदद से आप 75 डेज के अंदर अपने किसी भी एडिक्शन से आप बाहर निकल सकते हैं। साथ ही के अंदर आप खुद से चैलेंज भी ले सकते हैं कि यार मुझे 175 डेज के अंदर किसी भी एग्जाम को या बिजनेस को क्रैक करना है और अपनी लाइफ को सेटल करना है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के साथ में कितना चैलेंज लेते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।